परम पूज्य सद्गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के प्रिय शिष्य परम तपस्वी विश्व विख्यात संत डॉक्टर दिनेश्वरानंद जी को 27 अप्रैल 2021 की प्रातः श्री गंगा जी के तट पर प्राचीन ऋषियों की वैदिक ब्रह्म ऋषि संन्यास परंपरा से अभिभूषित किया जाएगा। इस पुण्य अवसर पर दिव्य सानिध्य अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि मिशन की अध्यक्षा तथा देश विदेश से पधारने वाले अनेक संत एवं भक्त चरणों की रहेगी। आप सब इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से विराट दर्शन टीवी पर देख सकते हैं। जय विराट। भारत ऋषि मुनियों और संतों की धरती है। युगों युगों से यहाँ संत महात्माओं ने आकर के इस धरती की बुराइयों से रक्षा की और आज भी यह जारी है। इसी क्रम में इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन के संस्थापक परम आराध्य सद्गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के परम शिष्य आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए हरिद्वार में गंगा जी के तट पर अपनी दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, संन्यास दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आइए आज उन संत महात्माओं से जिनके मार्गदर्शन से ये धर्म प्रचार में जुटे और देश विदेश में इन्होंने गुरु जी के आदर्शों को पहुंचाने का कार्य किया, तो उन्हीं महात्माओं से कुछ शब्द उनके हम सुनते हैं। उनकी शुभकामनाएं जो वो दे रहे हैं, उनके श्रीमुख से स्वामी दिनेश्वरानंद जी के जो वो शुभकामनाएं उनको दे रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं। नारायणी नमोस्तुते। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे लिए इंटरनेशनल ब्रह्म मिशन का बहुत बड़ा महान दिवस है। परमाराध्य गुरुदेव की कृपा से अपने मिशन के भविष्य के रूप में परमाराध्य गुरुदेव के प्रिय शिष्य दिनेश्वरानंद जिनको हम दीक्षा देने जा रहे हैं कल, बहुत बड़ा उत्सव करने के मूड में तो थे, अभी भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उत्सव तो उत्सव होता है, मैं समझती हूँ उत्सव मन से होता है। हालात ऐसे हो गए हैं कोरोना की वजह से, पर मिशन के सैकड़ों लोग आए भी हुए हैं, आने को तैयार भी थे और सभी अपने घर बैठे बैठे आशाएं कर रहे हैं इस अवसर को देखने के लिए। स्वागत तो करेंगे, किंतु फिर भी आज के टेक्नोलॉजिकल एज में हम इस सारे कार्यक्रम को प्रसारण के रूप में देंगे, टेक्नोलॉजिकली लाइव में भी। और माँ भागीरथी के किनारे थोड़ा सा हमने सोचा था कि इस कार्यक्रम को तो बदल दिया जाए, किंतु नहीं, मेरे प्रिय दिनेश की दृढ़ भावना थी कि जहाँ गुरुदेव ने मुझे संन्यास दिया है नील धारा पर आज से 55 साल पहले, वहीं इनका भी भाव था, मेरा भी भाव था। तो मैंने सोचा ठीक है, परमाराध्य गुरुदेव अपने कृपा प्रसाद से शुभाशीष से ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे। उससे पूर्व में आज मेरे को, मैं सच कहती हूँ, मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई कि हमारे स्वामी हंसदेव आचार्य महाराज जो हमारे प्रिय भाई के रूप में रहे हमारे साथ गुरुदेव के साथ, उनके आगे जो अरुणदास जी महाराज हैं, उन्होंने ले जा करके भागवत कथा में, गोपी गीत कथा में हमें बैठाया, जहाँ हमारे महंत जी, श्री ज्ञानानंद जी और भी कई महामंडलेश्वर, प्रेरणा पीठाधीश्वर, बड़े लोगों के दर्शन भी हो गए और गंगा माई की आरती का हमें सौभाग्य मिला जो हम सोच नहीं सकते थे आज के इस वातावरण में। तो मैं समझती हूँ मेरी गंगा माता की बहुत कृपा है कि हम इस पूर्व संध्या में संन्यास दीक्षा से पहले गंगा माँ की आरती भी कराए, छींटा ले आए, दर्शन कराए और सारे महंतों के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं। और अभी गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करके हम तो अभी ये रात इसी तरह उसी चिंतन में बिताएंगे। गुरुदेव अपनी कृपा से प्रातः काल ये कार्य संपन्न करवाएंगे माँ भागीरथी के किनारे। इसी तरह मैं तो अपने
सिर पर वरद हस्त लिए हुए परमाराध्य गुरुदेव को देखती हूँ और भागीरथी माँ के श्री चरणों में उसी तरह देख करके उन्हीं की कृपा से इस प्रिय बच्चे को मैं काशाय वस्त्र दे देंगे, ऐसी मेरे हृदय की पूरी भावना है और पूरी आशा है। और मैं अपने हृदय से अपने मिशन के भविष्य के लिए और अपने परमाराध्य गुरुदेव की कृपा के लिए आह्लाद से प्रेरणा देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान के चरणों में इसका जीवन सफल रहेगा। पक्का विश्वास है परमाराध्य गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। अब कल को हम इसी कार्यक्रम को पुनः देंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पूज्य बड़ी दीदी जी के चरणों में भी शत शत वंदन करते हैं। और आज हम भगवान मारुति का वरद हस्त अनुभव करते हुए आह्लाद से एक बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे प्रिय डॉक्टर दिनेश को कल भागीरथी के पावन तट पर नील धारा पर संन्यास दीक्षा होने जा रही है। जैसा कि हमारी बड़ी दीदी ने बताया कि देश विदेश से हमारे जितने भी केंद्र हैं, जैसे कनाडा से स्वामी चैतन्य ज्योति जी, अमेरिका से स्वामी चिदघनानंद जी, और हॉलैंड से भी बहुत से भक्त, यूके से भी हमारी प्रिय सूर्य प्रभा, और अबोहर से स्वामी ब्रह्मरीता जी, उधमपुर से स्वामी चिन्मय ज्योति जी, और फगवाड़ा से स्वामी आदित्य भारती जी और भुवनेश्वरी जी, और लुधियाना से हमारी प्रिय स्वामी ब्रह्म ज्योति जी, गुरुप्रिया जी, और विराटनगर से हमारे मुख्य केंद्र से हमारी और भी बहनें जैसे स्वामी डॉक्टर अमृता जी, स्वामी सिद्धेश्वरी जी, स्वामी जयेश्वरी जी, स्वामी श्रेया भारती जी, और आश्रम के सभी जितने भी भक्त हैं, वे सभी आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि वे आज दिनेश को आशीर्वाद दे रहे हैं। और कोरोना के कारण वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनके फ़ोन निरंतर उनका ध्यान जहां पर लगा हुआ है। चंडीगढ़ से भी हमारे प्रिय रघुवीर मनचंदा जी और भी ऐसे जो बहुत से भक्त हैं, वो उनके फ़ोन आ रहे हैं कि हम अपने आप को यहाँ ही अनुभव कर रहे हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ के लोग आए हुए हैं और बनारस से, ज्ञानपुर से, यहाँ बहुत से भक्त आए हुए हैं। सभी आज एक आह्लाद के उस अनुभव को संजोए हुए हैं। सन्यासी, युवा सन्यासी हमारे इस इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन का भविष्य है। अभी भी इसने जैसे कार्य किए हैं वो हम सब के लिए बहुत आह्लाद का विषय हैं, और आगे भी हम ऐसी संभावनाएं कर रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये विश्व में गुरुदेव के उस धर्म ध्वज को फहराएगा और उस ध्वजा को लेकर के देश विदेश में प्रस्थान करेंगे और सनातन धर्म के संदेश को, जो मुख्य रूप से ये संदेश है एकत्वम अनुपश्यते, गुरुदेव का जो मुख्य स्लोगन है वह है विजुअलाइज वननेस इन ऑल, कि हम एकत्व को सारी दुनिया में कैसे स्थापित करें। उसके लिए अनेक साधन हमें अपनाने पड़ते हैं। पहले तो स्वयं व्यक्ति अपने आप में साधना स्वाध्याय के द्वारा इतनी शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करे कि वो दुनिया को एक नई दिशा दिखा सके। तो इनका प्रयास उस दिशा की ओर ही है, और हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि ये उस अपने प्रयास में सफल हों और अपने बड़ों की आज्ञा के अनुसार और उनके निर्देशानुसार अपने
व्यक्तित्व को, सत्य को आगे लेकर के बढ़ते रहेंगे और मिशन का नाम और गुरुदेव का नाम जो है वो और भी आगे ले जाएंगे। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इसको शक्ति दें। अभी अनुष्ठान इन्होंने किया है विराटनगर में 1 मास का, जिसमें इन्होंने पूरी अपनी साधना की है, मंत्र जप किया है, स्वाध्याय किया है और प्रतिदिन हवन इत्यादि के द्वारा मौन रख करके इन्होंने अपने आप का इंट्रोवर्शन के द्वारा अनुभव किया है। तो वो सारी शक्ति जो इनको प्राप्त हुई है वो लोक हित में समर्पित करते हुए अपने जीवन को आगे लोक हित में लगाएंगे। यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज इस समारोह में कोविड के चलते जहां श्रद्धालुओं को आने की मनाही की गई है, वैसे तो हर श्रद्धालु में जो गुरु जी से जुड़े हैं, प्रेम करते हैं, उनमें बहुत ही इच्छा है, बहुत ही चाव है इस कार्यक्रम में पहुंचने का। लेकिन सभी की सेहत का ध्यान रखते हुए संतों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह कार्यक्रम सीमित सदस्यों द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से विदेशों से जो हमारे मेहमान पहुंचे हैं, जो गुरुजी के शिष्य पहुंचे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए रोटरडम से, द नेदरलैंड्स। या तो आज इस कार्यक्रम में आप विशेष तौर पे पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा गुरुजी के साथ आपका अनुभव रहा? on behalf of the whole Brahma Rishi Ashram Netherlands family, we are very happy that this day finally came, and Guruji has been a big inspiration for a lot of people in Holland. He still is, and we as a whole family hope, we wish, we pray that we can continue to receive his love and blessings, and that with the blessings of Param Pujya Sadgurudeva Brahma Rishi Vishwatma Bhavaraji Maharaj, we can continue to work for society, to be together, to be a family, and to spread wisdom, love and service under his guidance. On behalf of Brahma Rishi Ashram Netherlands, we are very happy to be here in India on this beautiful occasion on the ceremony of our Guruji. Unfortunately, we would like to have more people of our family from the Netherlands here, but because of COVID this was not possible. Nevertheless, the 4 of us who are here are very blessed to be here, to be with all the people, the family here in India. And we wish Guruji all the best for the future. And we hope to celebrate this occasion as well in the Netherlands at the grand opening in our ashram in Krimpen aan de IJssel, Holland.